बड़ी कमी ये पता चली कि इंडियन एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लड़ाई में, उसमें कमज़ोर है। तब भी थी 2019 में और सिंदूर में भी कमज़ोर पाई गई। इंडिया ने स्टार्ट किया, इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइल्स भेजी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर पाकिस्तान के अंदर, और आधे घंटे के अंदर अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये तय कर लिया कि अब हमें लड़ाई आगे नहीं करनी। और ये खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बोला है। हुआ क्या, दोनों बार में जो कमियां होती हैं लड़ाई की, इंडियन एयरफोर्स की हर सर्विस की होती हैं, वो दुश्मन को पता चल गई। सबसे बड़ी कमी ये पता चली कि इंडियन एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लड़ाई में, उसमें कमज़ोर है। तब भी थी 2019 में और सिंदूर में भी कमज़ोर पाई गई। उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने एयर टू एयर ऑपरेशन, जो कि खास होता है मिशन किसी भी एयरफोर्स का, उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये भी ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजन था, और वो सोच ये रही होगी कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अगर मिसाइल भेज रहे हैं और दाग रहे हैं, तो एयर टू एयर ऑपरेशन का मतलब हो गया कि हम मिलिट्री टू मिलिट्री फाइट करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो वो भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब का नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला, इंडियन एयरफोर्स ने तो एयर टू एयर ऑपरेशन में शायद हिस्सा लिया ही नहीं, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उन्होंने दावा कर दिया, पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि हमने 7 फाइटर जेट इंडियन एयरक्राफ्ट के गिरा दिए हैं पहली रात को ही ऑपरेशन सिंदूर के। और उन्होंने कुछ दिनों के बाद 4 रफेल, जिसका उन्होंने दावा किया हमने गिराए, उन्होंने उसकी सबूत भी दे दिया। और फिर हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो हर जगह जाके बोल रहे थे, 50 बार से ऊपर बोला कि मैंने सीज फायर कराया है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, और 7 फाइटर जेट्स की बात करते रहे। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तो यूनाइटेड नेशन में जाके बोल दिया कि हमारी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 7 जेट्स को मार गिराया है। पर इंडियन साइड से उसका कोई जवाब नहीं था, कोई रिस्पांस नहीं था। तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसको कि आर्मी चीफ ट्रेलर बोल रहे हैं, उसके कारण पाकिस्तान का दुनिया में कद जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ताल्लुक है, उन्होंने दिखाया है उनकी बेहतर है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बालाकोट में कमज़ोर दिखी थी, और अभी तक उसको बहुत अच्छा कर लेना चाहिए था, पर वो नहीं हो पाई। क्यों? ये इंडियन एयरफोर्स ही बता सकती है, और या मिलिट्री बता सकती है। इसका कारण क्या है? तीसरी बात होती है साइबर की। साइबर भी हमने देखा, उन्होंने एक नमूना दिया था, जम्मू कश्मीर के जो जितने भी वो थे कंप्यूटर्स थे वो बंद कर दिए। तो काबिलियत है, और चीन उनकी पूरी मदद कर रहा है। आप मान के चलिए, सिंदूर 1 में चीन ने मदद करी, सिंदूर 2 में और मदद करेगा चीन, पूरी पाकिस्तान की। बिकॉज चीन आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, चीन आपको समझता ही नहीं है अपने लेवल का। पर चीन ये देखेगा कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अच्छा करेगा जब सिंदूर 2 होगा। इसी कारण से, क्योंकि ये इन डोमेन्स में, मैंने इनको वर्चुअल डोमेन्स बोला है, ये जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर स्पेस, इसमें अगर आप अव्वल नहीं हैं, आप लड़ाई नहीं जीत सकते। क्योंकि उनके पास ये काबिलियत है, पाकिस्तान के पास, चीन ने उनकी मदद कर रही है, करा है और करती रहेगी। तो अब वो जो लड़ाई लड़ेंगे अगली जो होगी फुल स्केल, वो होगी जिसको मैं बोलता हूं एक अलग अंदाज में, जिसको ऑपरेशनल लेवल ऑफ वॉर बोलते हैं। जो एक डिसाइसिव लेवल ऑफ वॉर होता है वहां पर होगी। और हमने देखा भी है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स थी उन्होंने जो दिखाया, नमूना दिया सिंदूर के अंदर, वो एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन का था। मतलब BVR, आप बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब आप 143 किलोमीटर से आप फायर कर रहे हैं मिसाइल को। आप डॉग फाइट नहीं कर रहे हैं कि आप मतलब एक हवाई जहाज की दूसरे से लड़ाई हो रही है और दोनों पायलट एक दूसरे को दिख सकते हैं, नहीं, ये एक अलग लड़ाई है। उसी तरीके से उन्होंने सिंदूर के बाद जो है, उन्होंने अब एक नई रॉकेट फोर्स खड़ी कर ली है पाकिस्तान आर्मी के अंडर, और इस पर मैं काफ़ी वीडियो कर चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि अब वो काबिलियत देख रहे हैं, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल आएंगी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, मान के चलिए 5th जनरेशन J-35 आएंगे।
तो ये सब काबिलियत वो ले रहे हैं, अपनी जो उनकी खामियां हैं वो भी उसको भर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो वर्चुअल डोमेन्स में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, साइबर है, स्पेस है, इसमें उनकी मदद बहुत है और काफ़ी चाइना और उनकी अपनी क्षमता बहुत है। और दूसरी तरफ अब वो ये मिसाइल्स में भी जा रहे हैं, काइनेटिक फायर के अंदर, जो बहुत तेज़ से और हाइपरसोनिक स्पीड से होंगे। कहने का मतलब मैं ये है कि हमको समझना चाहिए ये लंबी लड़ाई नहीं है, बट काबिलियत चाहिए है। अगर छोटी लड़ाई भी होगी, ये जैसे मैं कह रहा था 7 से 10 दिन से ज़्यादा की नहीं हो सकती, तो उसके अंदर भी एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहिए, जिससे कि आपको लड़ाई लड़ने के लिए ये घबराहट ना हो कि मेरे पास एमुनिशन सिर्फ इतना है, इतना सामान है। आपके पास ये होना चाहिए कि बहुत तेज़ी से आप लड़ाई लड़ें। उसके लिए आपके पास इंडिजिनस कैपेबिलिटी चाहिए।